आखिर अमन का स्पेशल किंग मूव क्या था? अमन की बात सुनकर सब हैरान रह गए थे। वहीं विद्युत को इस वक्त 3rd फ्लोर पर बनी मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी याद आ रही थी। एक उस दिन उसने अमन को वहां जाते हुए देखा था, लेकिन उसने देखा कि इस समिट में अमन ने अभी तक सिर्फ स्पेशल क्लाउड फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अगर अमन के पास कोई स्पेशल किलिंग मूव था तो उसने उस मूव को अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? ये सब सोचते हुए विद्युत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। विद्युत समझ गया था कि अमन ने अभी तक 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी से जो भी मार्शल आर्ट स्किल्स सीखी है वो उसे अभी पूरी तरह नहीं आई है। यहाँ दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे 2 लोगों ने छिपकर ये पूरा इवेंट देखा था। याद रखना, ये दोनों प्लेयर्स बहुत काम के हैं। हमें ये मालिक को बताना होगा। ये पहले नंबर पर आने वाले दोनों प्लेयर्स सच में बहुत अच्छे हैं, उनमें से एक आदमी ने कहा। इतना कहते ही दोनों लोग रात के अंधेरे में कहीं गायब से हो गए। तभी एक आवाज आई, कौन है वहां? अभी वो दोनों आदमी लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक बूढ़े आदमी की नजरें उन 2 आदमियों को ही घूर रही थी। वो भी जानना चाहता था कि आखिर ये 2 आदमी है कौन। तुम क्या हमें पकड़ोगे? इतना कहते ही उनमें से एक आदमी जोर जोर से हंसने लगा और वहां से चला गया। आखिर ये दोनों लोग हैं कौन? इनकी हिम्मत कैसे यहां आने की? इन्हें समिट में आने का इनविटेशन किसने दिया? इतना कहते ही उस बूढ़े आदमी ने एक डंडा तेजी से सामने फेंकना चाहा। उस डंडे के जमीन पर गिरते ही तेज आवाज सबके कानों में गूंजी। वो डंडा हवा को चीरता हुआ सीधा जाकर जमीन पर गिरा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये भी अपने किसी टाइम का बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स प्लेयर रहा होगा, तभी वो ऐसे अटैक इतनी आसानी से कर पा रहा था। उसने इतनी दूर डंडे को फेंका था कि उस डंडे के गिरने पर ही बहुत धूल उड़ने लगी थी। उस बूढ़े आदमी का अटैक देखकर उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने कहा, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन तरकीबों का इस्तेमाल करके हमें पकड़ लोगे? बस अब देरी किस बात की थी। उन दोनों आदमियों ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि वो पलक झपकते ही उस बूढ़े आदमी की आंखों के सामने से ओझल हो गए। उस बूढ़े आदमी के लिए उन्हें पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होने लगा था। जिस जगह से वो दोनों आदमी भागे थे वहां इतनी धूल उड़ रही थी कि उस बूढ़े आदमी को कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। लेकिन उस बूढ़े आदमी को यह अंदाजा तो हो गया था कि ये 2 आदमी जो कोई भी हो, लेकिन थे बड़े खतरनाक। उस आदमी के मुंह से इन दोनों आदमियों के लिए गंदे गंदे शब्द निकलने लगे। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम लोग हो कौन? क्या तुम्हें यहाँ बिना इनविटेशन के आने में डर नहीं लगा? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? आखिर ये दोनों आदमी है कौन? अगर मैंने अपने मालिक को बताया तो वो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। तुम जानते नहीं कि मेरे मालिक कौन है। वैसे इनके कपड़ों को देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे। कहीं ये लोग ईगल ग्रुप के तो लोग नहीं? उस बूढ़े आदमी ने यह सोचते हुए गहरी लंबी सांस ली। ईगल ग्रुप के बारे में सोचते ही उस बूढ़े आदमी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। ईगल ग्रुप में दिल्ली शहर के सबसे जाने माने और अमीर लोग आते थे। ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था जिसमें सबसे ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ईगल ग्रुप में 18 ब्लैक बेल्ट प्लेयर्स हैं और ये 18 के 18 मार्शल आर्ट्स के टॉप लेवल पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईगल ग्रुप के ये 2 प्लेयर्स समिट देखने यहाँ पर आए हों? कहीं ये सब इनके ग्रुप के लीडर ने तो नहीं करवाया था? उस बूढ़े आदमी के मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। वो सिर्फ इतना जानता था कि इस गैंग के लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनके लिए किसी को भी खत्म करना एक चींटी को कुचलने के बराबर था। इस गैंग से सभी लोग डरते थे। जीनियस प्लेयर समिट अब खत्म हो चुका था। अब वहां मौजूद मार्शल आर्ट्स प्लेयर एक एक करके जाने लगे थे। जैसे ही अमन स्टेज से नीचे उतरा तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा बहुत उदास दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ही ये पता लगाया जा सकता था कि वो कितने गुस्से में है। इसलिए किसी ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इतने गुस्से में कोई अमन से पंगा ले। सब चुपचाप अमन को वहां से जाते हुए देख रहे थे। लेकिन अभी अभी उस बुढ़े आदमी और उन 2 लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ, विद्युत ने ये सब देख लिया था।
अपनी शक्तियों की वजह से अपनी आंखों की मदद लेकर बहुत दूर तक देख पा रहा था। उसने उन दो आदमी को भागते हुए भी देख लिया था। विद्युत जानता था कि वो बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स प्लेयर रह चुका है और तो और वो अपने एक अटैक से ही बहुत से लोगों को मार गिरा सकता है। उस बूढ़े आदमी को देखकर विद्युत यही सोच रहा था कि मार्शल आर्ट प्लेयर कितने टैलेंटेड होते हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी उम्र की ही एक लड़की उसके पास आई और रोते हुए बोली, विद्युत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विद्युत ने जैसे ही उस लड़की की ओर देखा तो उस लड़की ने आगे कहा, वो मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मेरी बॉस तुमसे कुछ बात करना चाहती है। उस लड़की की बात सुनते ही विद्युत थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारी बॉस? मैं कुछ समझा नहीं। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बॉस इस समिट की ऑर्गेनाइजर थी। उनका नाम है रिद्धिमा ओबेरॉय। रिद्धिमा ओबेरॉय? अच्छा, वो दिल्ली शहर की सबसे खूबसूरत लड़की? विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। आज अपनी परफॉर्मेंस से विद्युत ने सबको हैरान कर दिया था। आज विद्युत ने गौरव के साथ समिट में पहला रैंक हासिल किया था, जिसकी वजह से उस लड़की की बात सुनकर वहां मौजूद प्लेयर दंग रह गए। उन्हें अब विद्युत से थोड़ी जलन महसूस होने लगी थी। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स इतनी दूर दूर से यहां सिर्फ रिद्धिमा की एक झलक देखने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी रिद्धिमा ने उनमें से किसी को भी पर्सनली बात करने के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन आज जब विद्युत को रिद्धिमा ने बात करने के लिए बुलाया तो वो सब यही सोचने लगे कि आखिर विद्युत में ऐसी क्या खास बात है जो रिद्धिमा उससे अकेले में बात करना चाहती है। रिद्धिमा ओबेरॉय फैमिली की एक लौती बेटी थी। वो हमेशा टॉप 4 जीनियस प्लेयर्स में तो रहती ही थी, साथ ही साथ उसकी खूबसूरती के भी सब दीवाने थे। विद्युत ने उस लड़की की बात सुनी तो एक पल के लिए उसने कुछ सोचा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आया। वो रिद्धिमा से मिलने के लिए इनकार भी कैसे कर सकता था? वो समिट की ऑर्गेनाइजर थी, इसलिए विद्युत रिद्धिमा को मिलने से इनकार नहीं कर सकता था। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर उस लड़की ने लेफ्ट साइड बढ़ना शुरू कर दिया। विद्युत ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वो उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उन दोनों को वहां से जाता देख पुलकित हैरान होकर मन ही मन बड़बड़ाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिद्धिमा विद्युत को पसंद करने लगी हो। पुलकित ऐसा इसलिए भी सोच रहा था क्योंकि आज विद्युत ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया था। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वो टॉप 4 प्लेयर्स में गौरव के साथ फर्स्ट नंबर पर आया था। सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि विद्युत गौरव से भी 2 साल छोटा था, जिस वजह से उसका पोटेंशियल गौरव से भी ज्यादा था। असल में सब उसको ही विजेता समझ रहे थे। कहीं विद्युत का टैलेंट देखकर रिद्धिमा उसे पसंद तो नहीं करने लगी, इसलिए उसने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया हो। जैसे ही अमन ने पुलकित की बात सुनी तो वो हंसते हुए बोला, विद्युत का रिद्धिमा के साथ क्या मेल। इतना कहते ही अमन जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ विद्युत रिद्धिमा की सर्वेंट के पीछे पीछे चलता हुआ एक आलीशान से घर की ओर पहुंच गए। जैसे ही विद्युत घर के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसके शरीर की बनावट बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की को दूर से देखकर ही लड़कों का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अगर रिद्धिमा की खूबसूरती की बात करें तो वो शिवन्या से भी एक कदम आगे थी, क्योंकि शिवन्या अभी सिर्फ एक नई नई खिली कली की तरह थी, तो वहीं रिद्धिमा एक खूबसूरत फूल की तरह थी। इस वक्त विद्युत दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की रिद्धिमा के सामने खड़ा था। ये सोचकर ही उसके दिल ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया था। अभी विद्युत सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसके लिए भी रिद्धिमा की एक झलक देखना किसी खूबसूरत फूल को देखने से कम नहीं था। बहुत से लड़के रिद्धिमा की एक झलक देखने के लिए तरसते थे। जैसे ही रिद्धिमा की नजर विद्युत पर पड़ी तो रिद्धिमा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने मन ही मन बड़बड़ाई, यह विद्युत अभी कितना यंग है, इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी इतना टैलेंट मानना पड़ेगा। इतना कहकर रिद्धिमा झट से अपने ख्यालों से बाहर आई और विद्युत से बोली, विद्युत तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। इतना कहकर रिद्धिमा विद्युत की ओर नजदीक आकर खड़ी हो गई।
अब उन दोनों के बीच बहुत कम फासला था। दोनों एक दूसरे से इतने करीब खड़े हुए थे कि विद्युत रिधिमा के शरीर से आती हुई खुशबू को महसूस कर पा रहा था। यहां तक कि वो उसकी सांसें और उसके शरीर से निकलने वाली गर्माहट को भी महसूस कर पा रहा था। विद्युत को रिधिमा को इतने पास से देखने का मौका मिला था। अगले ही पल रिधिमा ने खुद अपने हाथों से एक केटली से एक कप में विद्युत के लिए चाय सर्व की। जैसे जैसे विद्युत रिधिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहार रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन और बढ़ने लगी थी। अगले ही पल रिधिमा ने चाय का कप विद्युत की ओर बढ़ाया। विद्युत ने हड़बड़ाकर चाय का कप पकड़ना चाहा तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ ने एक पल के लिए रिधिमा की उंगलियों को छुआ। रिधिमा के साथ बैठकर चाय पीना ही बहुत से लड़कों का सपना था, लेकिन विद्युत को आज ये मौका मिल रहा था। विद्युत ये सब सोचते हुए ब्लैंक हो गया था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। विद्युत अपनी स्पेशल शक्तियों की मदद से रिधिमा को पूरी तरह स्कैन कर सकता था।